गायत्री मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जो बात आप लोगों से चल रही थी, स्थूल शरीर की बात चल रही थी। इंद्रियों के आधिपत्य के कारण मन पर उनकी दावेदारी होने के कारण वो इंद्रियां हमें विकार की तरफ लेकर के चली जाती हैं और वो विकार हमारी चेतना में विकृति पैदा कर देता है। उसको गंदगी भी कह सकते हैं, अश्रेष्ठता भी कह सकते हैं और दिव्य शक्तियों को कुंठा भी कह सकते हैं। दिव्य शक्तियों को अगर आपको जागृत करना है तो उनके अंदर दिव्यता के गुण को पैदा करना पड़ेगा। दिव्यता का गुण जैसे जैसे उनके अंदर आता चला जाएगा वैसे ही वैसे उनमें श्रेष्ठता आती हुई चली जाएगी। आप नहाए धोए हुए साफ सुथरे हैं, और भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। अगर मां है और उसके बच्चे ने लैट्रिन कर दी तो उस मां को अपने बच्चे की गंदगी दिखती है, अपनी पवित्रता और शुद्धता नहीं दिखती। और उसकी गंदगी को साफ करने के लिए वो अपने हाथ गंदे कर लेती है, मन गंदा नहीं करती। मन गंदा नहीं करती, अपने हाथ गंदे कर लेती है और उन्हीं हाथों को फिर साबुन से धो करके भगवान की पूजा कर लेती है। ऐसे ही हमें भी अपने जीव को इन गंदगियों से बाहर निकालना होगा जो इंद्रियों के द्वारा हमारे मन के अंदर पैदा की गई है। मैंने अभी कहा, एक मां अपने हाथ गंदे करती है, अगर हाथ गंदे नहीं करेगी तो बच्चे की सफाई कैसे करेगी? खुद गंदी नहीं होती पर अपने बच्चे की गंदगी को साफ कर देती है। ऐसे ही आपको भी अपने जीव पर जमे हुए उन आवरणों को साफ करने के लिए जो विकार के रूप में चेतना के ऊपर चढ़े हैं, हमें भी उस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। गणित का एक सवाल है, एक टब में 3 बाल्टी पानी है और वो 20 डिग्री टेम्परेचर का है। उसी उतनी बड़ी बाल्टी से 50 डिग्री टेम्परेचर का पानी उसी बाल्टी से जिसकी नाप है
50 डिग्री पर गर्म करके 20 डिग्री में मिलाया जाता है। तो सवाल यह है दोनों मिलकर के उनका टेम्परेचर कितना होगा। गणित पढ़ने वाले बच्चे उसको कॉपी पर हल कर सकते हैं, परंतु ईश्वर की सत्ता हर जगह विराजमान है। अगर आपने प्रैक्टिकली ये काम किया, 20 डिग्री पर 3 बाल्टी पानी एक टब में डाल दिया और चौथी बाल्टी 50 डिग्री टेम्परेचर का उसमें डाला, तो आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप थर्मामीटर लगा करके टेम्परेचर नाप लीजिए, वो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल एकदम सही होगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, सैद्धांतिक रूप से तो संसार में सिद्धांत है, परंतु प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहार रूप में आपको किसी गणित की आवश्यकता नहीं है। अपने आप इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। हम भी क्या कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो किसी आत्मा की भलाई के लिए किया जाता है उसी कर्म को सेवा कहते हैं। इसलिए सेवा ही परम धर्म है, इसलिए सेवा ही परम धर्म है। उसके लिए आपको बहुत लंबे चौड़े पढ़े लिखे और गणित की आवश्यकता नहीं है। रीता, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ध्यान किया, और यही बात मैं कहना चाह रहा हूं सबको। अगर बेटा जो तुमने किया है, शांति इसलिए मिली कि गंदगी नहीं मिली, बुराई पर रुकावट हुई, और भगवान, तुमने अपने आप को श्रेष्ठ बना करके रखा, तो भगवान उसमें मिला, आपकी चेतना में भगवान मिला। मैंने दूसरा जो चरण बताया है, गुप्ता जी जैसा लिख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर प्राण और मन का संयोग है। मन तो अपनी जगह पर है, परंतु यदि उसमें आप प्राण डालते जाएंगे तो आपकी चेतना में प्राण तत्व की वृद्धि होती हुई चली जाएगी, और प्राण तत्व की वृद्धि होने से आपकी चेतना चैतन्य होती चली जाएगी, उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती हुई चली जाएगी। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम ध्यान के माध्यम से अपने अंदर जागृति पैदा करें। स्थूल रूप से प्राणायाम और सूक्ष्म रूप से ध्यान, क्योंकि ध्यान का संबंध हमारी धारणा से है। अपनी दिव्य शक्तियों को अगर आप जगाना चाहते हैं, परसुप्त शक्तियों को अगर जागृत करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र,
जो ज्ञानेंद्रियों का क्षेत्र है उसमें हमें जागृति पैदा करनी होगी। अगर वो जागृति हम पैदा कर लेते हैं तो हमारी सोई हुई प्रसुप्त जो दिव्य शक्तियां हैं वो क्रियाशील हो जाएंगी। जैसे भट्टी पर भगोना रख करके उसमें पानी डाल करके और भट्टी को जला करके उस पानी को गर्म किया जा सकता है, ठीक उसी तरह से प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से अपनी सोई हुई शक्तियों को निष्क्रियता से सक्रियता की तरफ ले जाया जा सकता है। चमत्कार आपकी चेतना में पैदा हो जाएंगे। चमत्कारिक परिवर्तन कहलाएंगे। करके देखिए। जी बिल्कुल, मैं खुद कह रहा हूं इसको। बहुत जरूरी है, नितांत जरूरी है। केवल औपचारिकता पूरी कर देने से काम नहीं चलता। वास्तविकता के साथ अपने संबंध को जोड़ने से ही। बताइए, पदार्थों के साथ हमारा संबंध है या चेतना का परमात्मा के साथ संबंध है? जब तक वो वास्तविकता नहीं आएगी, जो बार बार कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूं, बताइए कितने प्राणायाम करते हैं? और प्राणायाम भी किया जाए तो वो ध्यान के साथ किया जाए, ईश्वरीय सत्ता के साथ। जो प्राणों का आयाम किया जा रहा है उसके द्वारा ईश्वरीय सत्ता हमारी चेतना में प्रवेश कर रही है। एकाग्रता जरूरी है। अगर किया है तो जैसे मैंने कहा, 3 बाल्टी पानी 20 डिग्री पर और 50 डिग्री पर 1 बाल्टी पानी को मिलाया तो पानी तो 4 बाल्टी हुआ, परंतु साथ में टेम्परेचर भी बढ़ा। हमें उन ईश्वरीय गुणों को अपने गुणों के अंदर जागृत करना है। उसकी पृष्ठभूमि पर ही ब्रह्मा और ब्रह्मा की ब्रह्मांडीय चेतना धारा के रूप में अपने काम को करती है और इस आवरण के अंदर प्रवेश करती है, इस आवरण को जागृत करती है। कारण शरीर एक सत्ता है। कारण शरीर एक सत्ता है जो आपके शरीर के अंदर, इस आवरण के अंदर विराजमान है। परंतु आवरणों के होने के कारण मैंने कल भी कहा था बेटा, ये बात तो रीता, अगर आपको ध्यान हो कि 23 घंटे 59 मिनट साधना करने वाला अगर 1 मिनट लापरवाह हो जाए तो बुराई 1 मिनट में उतना सारा काम कर जाती है जितना आपने 23 घंटे 59 मिनट में किया है। इसलिए व्यक्ति को आत्म भाव में, हमेशा आत्म भाव में रहना चाहिए। जितना आत्म भाव में आप रहेंगे तो बुराई की कोई हिम्मत नहीं है कि वो आपकी चेतना में आकर के प्रवेश कर जाए।
आपकी चेतना का संसर्ग परमात्म चेतना के साथ हमेशा रहे तो ही बात बनती है। निवेदन करूंगा कि ऐसा करने का प्रयास करें। अब ध्यान की तरफ चलें। सविता प्रकाश ज्ञान सविता ऊर्जा ब्रह्म शक्ति सविता उपास ब्रह्म वर्ष एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण समर्पण विसर्जन विलय साधक सविता एक भक्त भगवान एक एकत्व जीवनी शक्ति कुंडलिनी अंतः ऊर्जा कुंडलिनी प्राण विद्युत कुंडलिनी योगाग्नि कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन 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 से अंतः ऊर्जा का संवर्धन
अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रभेद, शब्दभेद, लक्ष्यभेद। वेधन, शोधन, जागरण। षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण।
अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन,
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। हाथ रगड़े, मुख पर फिराए।
फिर कह रहा हूं, आज सब फिर साधना करना अपनी, जैसा रीता ने बोला आप भी अनुभव करिए। जब तक वो आपकी चेतना को छुएगा नहीं, आप दिखावा करते रहोगे। वो लगन तो अंदर से लगती है, आप उसे अंदर से लगाओ। आज की बात संपन्न।